सुन ली भाई, सुन ली। थैंक यू, थैंक यू। मैंने आपकी सुन ली। जी हाँ, मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ और कमेंट्स में आपने क्लियरली लिखा था कि सर नो अनियन नो गार्लिक वाली रेसिपीज भी बनाओ। तो आज नो अनियन नो गार्लिक प्लस बोनस नो टोमेटो, जी हाँ, वो भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसके बिना हम बनाएंगे पनीर की सब्जी और ये पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी होगी। आप इसे पनीर करी कह लीजिए, थोड़ा थिक कर देंगे तो पनीर मसाला बोल दीजिए, और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। शुरू करते हैं नो अनियन नो गार्लिक नो टोमेटो पनीर की सब्जी। जय हो। चलो, इस रेसिपी के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर हम पनीर को मैरिनेट करके रख देंगे और दूसरे हिस्से में बनेगी इसकी करी। जी हाँ, और कई लोग हैं जो जैसे नवरात्रे हैं उनके अंदर व्रत नहीं रखते, लेकिन अनियन और गार्लिक का फुल परहेज होता है, तो उनके लिए ये रेसिपी बेस्ट है। साथ ही कई कबार होता है कि भाई टमाटर के रेट आसमान छू रहे हैं, इस्तेमाल कम करना है, तब भी ये रेसिपी बड़े काम आएगी आपके। ओके जी, पनीर कट गया। अब हम लेंगे कच्चे सरसों का तेल, बहुत टेस्टी होता है, नाक में चढ़ाइए। इसमें जाएगी थोड़ी सी मिर्ची, जरा जी हल्दी, ढेर सारा चाट मसाला, नमक और कसूरी मेथी। अब इसे अच्छे से मिला लीजिए। होगा कि जो तेल है वो नमक मिर्च मसाले चाट मसाले उस सबको सोख कर लेगा और फिर उसमें हम डालेंगे पनीर। ऐसे यू मैरिनेट होगा पनीर और एक मसाले की लेयर उस पर लग जाएगी। देखिए, वैसे तो पनीर की सब्ज़ी जब बनाते हैं तो आप कच्चा पनीर भी डाल देंगे, उसमें चल जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है उसे आप सेक कर फिर परोसेंगे या फिर उसे मसाले में डालेंगे तो वो एक अलग ही स्वाद देगा। बस हल्के हाथ से इसे यूँ चारों तरफ मैरिनेट कर दीजिए। ठीक है जी, पनीर हो गया। पनीर इसे कम से कम 15-20 मिनट मैरिनेट करके रख देंगे। अब करी बनाने के लिए हमने काजू को भिगो कर रखा है करीबन 2 घंटे से। ये काजू को हम पीसेंगे बिना पानी के, ओनली द कैश्यू, और उस कैश्यू के ऊपर हम डालेंगे 1 या 2 हरी मिर्च और अदरक। इसके अंदर जाएगी दही, क्योंकि दही मेन बेस बनेगा इस करी का। परफेक्ट, अच्छे से पिस गया, पतली सी लस्सी बन गई इसकी। अभी दिखाता हूं। अब हम गरम करेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में जाएगा जी सरसों का तेल। अब आपको जो तेल या घी पसंद है आप उसमें पका सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि सरसों के तेल में एक कैरेक्टर है, किक होती है, तो खाने के स्वाद को बढ़ाता है। सबसे पहले जी मोटी इलायची, फिर थोड़ी सी लौंग, कलौंजी, जीरा और जी हींग, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब ये जो लस्सी हमने तैयार करी थी ना, ये लस्सी ध्यान से डालनी है। गैस तेज, और इस दही को अब हम पकाएंगे। तेज आंच पे पकाइए जब तक कि बॉयल नहीं आ जाता, और कंटिन्यूसली इसे स्टर करिए। ऐसा करने पर दही स्प्लिट नहीं होगा, और वैसे भी वाला घबराने की बात नहीं, क्योंकि इसमें काजू है, वो स्प्लिट होने ही नहीं देगा दही को। तो आपको मिलेगी एक स्मूथ करी। अगर आपके पास काजू नहीं है, आप बादाम का इस्तेमाल करिए। बादाम अगर नहीं है तो आप इसके अंदर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दही के साथ बेसन 2 चम्मच, बड़े चम्मच आप डाल के उसको मिला दीजिए, फिर पकाइए, तो वो भी बढ़िया काम करेगा। देखिए किस तरीके से इसमें उबाल आ गया। और अब इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले जी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च। हमने पीसते वक्त भी डाली थी, लेकिन स्लिट करी हुई हरी मिर्च एक बढ़िया खुशबू, एक बढ़िया टेस्ट देती है। अब इन मसालों को डालने के बाद हल्की आंच पर इसे पकाते रहिए, और धीरे धीरे जैसे मसाला पकेगा, जो करी का रंग है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देख ही रहे हैं आप कैसा बदल रहा है। अब देखिए जी, इसको भूनते जाइए जब तक कि जो सरसों का तेल हमने डाला था वो पक कर ऊपर की तरफ ना आ जाए। अब इसकी जो इतनी भुनाई हम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो दही है उसके अंदर काजू डला है
वो अच्छे से पक जाए। देखिए दही मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, अगर आप ढंग से भूनेंगे नहीं, वो एक खट्टा खट्टा कच्चा फ्लेवर देगा तो सब्जी का स्वाद नहीं बनेगा। सो तेल बाहर की तरफ जब ऐसे निकलता है वो निशानी है कि दही अच्छे से दुरुस्त हो गया, पक गया। देखिए क्या बढ़िया तरीके से निकला है। अब इस स्टेज पे जी जाएगा पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट इनफ कि ये पतला हो जाए। साइड्स स्क्रैप करिए, हल्की आंच पे इसे हम पकने देंगे, खुद ब खुद ये गाढ़ी होगी। जब तक ये करी तैयार हो रही है हम पकाएंगे पनीर को। पनीर को मैरिनेट तो कर ही दिया था, तेल डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल है। बस गर्मा गर्म पैन में पनीर हम डालकर दोनों तरफ से पका लेंगे ताकि एक हल्का सा रंग आ जाए, जिसको सीयर करना कहते हैं, कलर आ जाए बस। एक जगह पक जाते हैं तो दूसरी जगह पलटकर इस तरीके से सेक लेंगे। क्या बढ़िया कलर आया है इस पे। पनीर हमारा तैयार है। अब ये सीधा पैन से जाएगा कढ़ाई में। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी ये। सुपर। एक दो पीस मैंने अलग रखे, चाट मसाला डाल के खाऊंगा, बड़े टेस्टी होंगे। जेंटली हम इसे स्टर करेंगे। पनीर डालने के बाद विग्रसली करी को नहीं हिलाते क्योंकि अब पनीर नाजुक हो जाएगा करी में जाते ही। करी सोक करेगा ना, सॉफ्ट हो जाएगा मलाई की तरह। हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट इसे अब पकने दीजिए। ग्रेवी भी थिक हो जाएगी, पनीर भी टेंडर हो जाएगा। फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे कसूरी मेथी, चुटकी भर गरम मसाला, थोड़ी दरदरी काली मिर्च और हरा धनिया। हमारी नो अनियन, नो गार्लिक, नो टोमेटो पनीर की सब्जी तैयार है। पनीर की ये बढ़िया सी सब्जी तैयार है। चलिए परोसते हैं। Time to taste this. Superb. और पराठे या फिर राइस के साथ तो इट्स इवन बेटर। वैसे फुल्के के साथ भी बेटर ही है। नाइस। नो अनियन, नो गार्लिक, नो टोमेटो पनीर की सब्जी डन। जल्दी लिखा तुम करो ना ताकि जल्दी लिखा सकूं।